पवन सिंह के वजह से राजाराम कुशवाहा जी का जीत सुनिश्चित हुई। पवन सिंह दूसरा स्थान पर आए हैं। कलाकार थे, वो कलाकार के रूप में सुपरस्टार हैं, हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उपेंद्र जी थे तो वोट कटवा तो ही निकले जो तीसरा पार्टी पर चल गए। पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? पप्पू यादव तो अपने पार्टी तत्काल में छोड़कर और सोचे कि हम कांग्रेस से टिकट ले लें और चुनाव लड़ें, तो ये तो माने संघर्ष जब तक ला पार्टी के आप झोला नहीं ढोइएगा, पार्टी के झंडा नहीं ढोइएगा, तो ये राजनीति में और कुरुक्षेत्र के मैदान में चरण नहीं छुआ जाता है। अगर ये रहता सिद्धांत महाराणा प्रताप को, तो घास के रोटी खाकर और हल्दी घाटी के लड़ाई नहीं लड़ने के काम करते। औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा में एनटीपीसी का जहरीली राख का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि जहरीली राख हमेशा उड़ते रहती है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा। क्या इससे निजात राजाराम कुशवाहा जी दिलाएंगे? मैं जिला के राजद के जिला प्रधान महासचिव होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं और यहाँ के जनता से भी मैं वादा करता हूं कि ये एनटीपीसी की जो जहरीली राख निकल रहा है और यहाँ के लोग वहाँ के रोग से ग्रसित है और बहुत तबाही है, हम देख रहे हैं। इसको ज़रूर हम लोग बंद कराने के काम करेंगे। कि डालमिया नगर का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि डालमिया का हमेशा चर्चा, जब चुनाव आता है तो डालमिया फैक्ट्री का चुनावी चर्चा होने लगते हैं। तो नीतीश जी पर हम भरोसा नहीं करते, वो स्वार्थी आदमी है और स्वार्थी को साथी नहीं मिलता है। तो पवन सिंह के धोखा दिया है, से आपसे छुपा हुआ बात नहीं है। के सदस्यता रद्द किया है, कहाँ थे ही पवन जी, से आप लोग से भी छिपी हुई बात नहीं है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी, जो कि राजद के बहुत करीबी नेता है और बहुत ही सीनियर और कदावर नेता है, और राजद के लिए कहीं ना कहीं ये लगातार एक्टिव नजर आते हैं। अनिल टाइगर जैसे सवाल हमारे रहेंगे कि जिस तरीके से काराकाट लोकसभा या फिर बिहार में जिस तरीके से नतीजे हुए, कहीं हार हुई कहीं जीत हुई, सभी चीज़ों पर इनसे चर्चा करेंगे। सब पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है टाइगर जी। स्वागत आपको भी है, आपको चैनल तबाही न्यूज़ को भी मैं स्वागत करता हूं। एक सवाल है कि अभी राजाराम कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे थे, उनका जीत सुनिश्चित हो गया, इसका राज क्या है? जैसे राजाराम जी कुशवाहा जी का जीत इसलिए सुनिश्चित हुआ, काराकाट संसदीय क्षेत्र के यहाँ के जनता जनार्दन उनको इसलिए लोकप्रिय माने कि ये संघर्षशील नेता हैं और हर समय संघर्ष करते आ रहे हैं। जैसे एनटीपीसी के सवाल पर या छोटू कुशवाहा हत्याकांड के सवाल पर, या हर समय संघर्षशील नेता हैं और संघर्ष करने के काम किए। और एनटीपीसी के जहाँ तक ला किसानों का अधिकार नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने औरंगाबाद में आंदोलन किए और पुलिस से डंडा खाने के काम किए। इनका काराकाट संसदीय क्षेत्र के किसानों का कर्जा था, जो इनको वोट देकर असूल करने के काम किया है और गरीब गुरबा इनको जिताने के काम किया है। और इनसे कोई खर्चा बिना निस्वार्थ भाव से इनको वोट देने के काम किया है। बिल्कुल। खबर यह है कि जब से पावर स्टार पवन सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो जब से चुनावी क्षेत्र काराकाट लोकसभा में उतरे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर रहे राजाराम कुशवाहा जी के बाद। लेकिन ये बताइए कि कहीं ना कहीं पवन सिंह उनके लिए फरिश्ता बनकर आए थे और पवन सिंह के वजह से राजाराम कुशवाहा जी का जीत सुनिश्चित हुई? ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि पवन सिंह के चलते जीत गए। राजाराम सिंह जी का अपना व्यक्तित्व और विचार और संघर्ष पर वोट दिया है। पवन सिंह दूसरा स्थान पर आए हैं। कलाकार थे, वो कलाकार के रूप में सुपरस्टार हैं, हम भी मानने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो छोटे मोटे भी कलाकार थे, उनका वोट देने के काम किए होंगे, मगर पवन सिंह के चलते राजाराम सिंह नहीं जीते हैं। वो अपना व्यक्तित्व और विचार और इंडिया गठबंधन के वोट से ही जीते हैं। सर, आप लोग बात मानने के लिए तैयार है या नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग का काम सवाल पूछना है। अगर पवन सिंह की वजह से चुनाव राजाराम कुशवाहा जी नहीं जीते हैं, तो पहले भी आपके कई एक कैंडिडेट यहाँ से लड़ चुके हैं, लेकिन वो कभी जीत हासिल नहीं किए थे। कभी महाबली कुशवाहा चुनाव जीते थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते थे, लेकिन पवन सिंह 2,75,000 वोट लाए हैं। ये थोड़ा मोड़ा वोट नहीं है। और कहीं ना कहीं राजाराम कुशवाहा जी को उनके साथ पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी का अपना बैलेंस वोट होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं पवन सिंह बहुत कड़ी टक्कर दे सकते थे काराकाट लोकसभा। पवन सिंह जो है से राजाराम सिंह को वोट को नहीं काटे हैं, वो अपना उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट जो है सो उनको हो सकता है कि मिला होगा, मगर ये जो है से इनका वोट उसमें कोई डाइवर्ट नहीं हुआ है।
पवन सिंह कोई डिबेट नहीं हुआ। कोई मैंने राजा राम सिंह का वोट को डाइवर्ट नहीं हुआ है। और बार बार हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के वोट से ही जीतने के काम किए हैं। अच्छा, एक सवाल है टाइगर जी आपसे कि ये बताइए कि जिस तरीके से आपने इस बात को कहा, लेकिन 2,75,000 वोट आना और राजा राम कुशवाहा जी को कहीं 70-80 हज़ार चुनाव से आगे निकलना, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 2,55,000 वोट आया है, वो किसका वोट लाए? जैसे हमको कहना है कि ये जो पवन सिंह जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं, तो आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि पवन सिंह के चलते ही राजा राम सिंह जीते हैं? खबर तो यही मार्केट में आ रही है। नहीं, ये गलत खबर आ रही है। इसलिए आ रही है कि तीसरा नंबर पर तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो जो सबसे नीचे रहता है उसका टारगेट अगर होता तो ठीक है। पवन सिंह तो दूसरा नंबर पर है, इनके चलते राजा राम सिंह थोड़े जीते हैं। वो तो अब कहा जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कह सकते हैं कि उनके चलते जीत गए, ये तीसरा नंबर पर आ गए। यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरा स्थान पर आ गए और दूसरा स्थान पर तो पवन सिंह थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन राजा राम कुशवाहा जी तो चुनाव यहाँ पर जीत गए हैं और जीत हार तो लगा ही रहता है। लेकिन राजा राम कुशवाहा जी को आपने एक बात बताया कि छोटू कुशवाहा हत्याकांड में राजा राम कुशवाहा जी ने अपने शरीर पर लाठियाँ खाई, जमीनी नेता हैं, उनको चंदा देकर लोगों ने चुनाव जिताया, काफ़ी बुजुर्ग सीनियर भी हैं। लेकिन खबर अब ये है कि अब तो सांसद बन गए हैं आपके काराकाट लोकसभा से, और आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी उनके लिए मेहनत किए हैं। अपने जिला महासचिव रहते हुए भी आपके विधायक जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता थे तमाम लोगों ने मेहनत किया। औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा में एनटीपीसी का जहरीली राख का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि जहरीली राख हमेशा उड़ते रहती है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा। क्या इससे निजात राजा राम कुशवाहा जी दिलाएंगे? एकदम दिलवाएंगे। मैं जिला के राजद के जिला प्रधान महासचिव होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं और यहाँ के जनता से भी मैं वादा करता हूं कि ये एनटीपीसी की जो जहरीली राख निकल रहा है और यहाँ के लोग वहाँ के रोग से ग्रसित है और बहुत तबाही है, हम देख रहे हैं। इसको ज़रूर हम लोग बंद कराने के काम करेंगे। और यहाँ पर भी जो औरंगाबाद में जो लेयर नीचे चल गया है फैक्ट्री के, इस पर भी विचार विमर्श होगा और हम लोग को बात यहाँ और यहाँ के जनता के बात राजा राम सिंह जी ज़रूर सुनेंगे। सवाल एक ये भी है कि डालमिया नगर का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि डालमिया का हमेशा चर्चा, जब चुनाव आता है तो डालमिया फैक्ट्री का चुनावी चर्चा होने लगते हैं। क्या इसके लिए भी राजा राम कुशवाहा जी लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। ये चलते कि वो जो डालमिया फैक्ट्री है बरसों से बंद है और ये जो खुल जाएगा डालमिया फैक्ट्री तो यहाँ के लाखों बेरोजगार उसमें रोजगार होने के काम करेंगे और इसके लिए हम उनसे प्रयास करेंगे और यहाँ के जनता के और मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और उसको खुलवाने के ज़रूर काम करेंगे। सर आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव हों या फिर लालू प्रसाद यादव हो चाहे राबड़ी देवी हों, आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं और लालू प्रसाद यादव जी से कितनी घनिष्ठता आपकी है? हम राजनीति में जब चक्कर छाप था उस समय से मैं सक्रिय हूँ और आज तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और शेरे भारत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को विचार से सहमत होकर आज तक मैं इस पार्टी में हूँ। मैं आज तक इधर से उधर किसी पार्टी में भटकने के काम नहीं किया हूँ। बहुत लोभ लालच देने के काम किया, मगर वो सब लोभ लालच को भी मैं ठोकराने के काम किया हूँ। कहीं ना कहीं लगातार आप लोग एक जगह बने हुए हैं और दूसरा जगह पलटी आप लोग नहीं मारे? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं पलटी मारे हैं। चलिए अच्छी बात है, पलटी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास वो तो लगातार 8-9 बार पलटी मार चुके हैं और फिलहाल अभी चाबी उनके हाथ में है। आपने देखा होगा नतीजा, जिस तरीके से मोदी जी सरकार बनाने की 400 पार करने की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो उनके बिहार से जो सांसद जीते हुए हैं, नीतीश कुमार जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ना, जब पलटी के मारने की बात करें नीतीश जी के, तो अपना समझेंगे विधानसभा में, जनता जवाब देगा। इन्होंने स्वार्थ के जो राजनीति कर रहे हैं, अपने कुर्सी के लिए इधर से उधर भटकते चल रहे हैं, तो ये जनता अब की जवाब उनको बहुत अच्छा से देने के काम करेगा। और नीतीश जी सबसे ज़्यादा गलती तो काम किए हैं कि दिल्ली में जो गए और नरेंद्र मोदी के सामने झुक गए। ये बिहार के राजा हैं और राजा के कभी झुकने के काम नहीं
होता है। और ये दंडवत प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, ये कभी नहीं होता है। और ये अपने स्वार्थ के लिए झुक गए, उनका चरण छू लिए कि हमको अच्छा मंत्रालय मिल जाएगा। ये राजनीति में और कुरुक्षेत्र के मैदान में चरण नहीं छुआ जाता है। अगर ये रहता सिद्धांत महाराणा प्रताप को, तो घास के रोटी खाकर और वह हल्दी घाटी के लड़ाई नहीं लड़ने के काम करते, वो भी अपने स्वार्थ के लिए झुकने के काम करते। मगर आज जो अपना वो वीरता दिखाने के काम किए हैं, से चौक चौराहा पर उनका तस्वीर लगाकर उनका कोई वंशज नहीं पूछता है, वो आम जनता पूजने के काम करता है। तो राजनीति में अपने व्यक्तित्व और विचार पर चलना चाहिए, अपने सिद्धांत पर चलना चाहिए। सवाल आपसे ये भी है अनिल टाइगर जी हमारे कि पप्पू यादव बिहार का शेरे बिहार कहा जाता है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 4-5 बार 6 बार सांसद विधायक हर एक चीज़ रह चुके हैं। लेकिन पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? पप्पू यादव के साथ सौतेला व्यवहार तेजस्वी जी कैसे करने हैं? वो तो पार्टी का गाइडलाइन था। पार्टी जो गाइडलाइन लिया, वहाँ पर जो वो नियम कानून बना, उस अनुसार से सीट बंटवारा हुआ। तो इसमें सौतेला व्यवहार नहीं किए हैं वो। सौतेला व्यवहार मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बीमा भारती जेडीयू में विधायिका थी, जेडीयू की विधायिका थी, तुरंत तेजस्वी यादव के पास आते हैं, तुरंत तेजस्वी यादव उनको सीट लोकसभा का देकर और कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट से उतारते हैं। तेजस्वी यादव थोड़े दिए, वो तो इंडिया गठबंधन में खाली तेजस्वी यादव थोड़े हैं। उसमें आपको माले है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, वीआईपी पार्टी है, सभी को विचार विमर्श हुआ तबे पार्टी के बंटवारा होता है। तेजस्वी यादव अकेले अपने मुखिया थोड़े हैं कि जिसको चाहेंगे जहां मन तहां दे देंगे। वो पार्टी का गाइडलाइन हुआ इंडिया गठबंधन को। जो पप्पू यादव के साथ ही इसको सौतेला व्यवहार ना माने तो और फिर क्या माने? आपकी राय क्या है? पप्पू यादव के साथ सौतेला व्यवहार नहीं मानना चाहिए। पप्पू यादव तो अपने पार्टी तत्काल में छोड़कर और सोचे कि हम कांग्रेस से टिकट ले लें और चुनाव लड़ें, तो ये तो माने संघर्ष जब तक ला पार्टी के आप झोला नहीं ढोइएगा, पार्टी का झंडा नहीं ढोइएगा, तो तुरंत फायदा अगर भी मिल जाता है तो और खर्चकर्ता कहाँ जाएगा? मतलब कि पप्पू यादव पार्टी के कुछ दिन झोला ढोते, फिर झंडा ढोते, उसके बाद टिकट दिया टिकट लेते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने तो इतिहास रच दिया, आपके निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीत गया वहाँ पूर्णिया से। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? पप्पू यादव ठीक है, इतिहास रचने के काम किए हैं, वहाँ के जनता इनको लाइक करने के काम किए हैं, संघर्ष किए हैं। क्योंकि आप भी आरजेडी में हैं, बधाई देना चाहेंगे उनको? क्या है बधाई, जीत हुआ है तो उनको वहाँ के जनता लोग जिताने के काम किया है, तो हम बधाई देते हैं उनको। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और है कि नीतीश कुमार मोदी जी के साथ सरकार बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्द शपथ ग्रहण भी होगा। क्या नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी ये जो है से परिस्थिति के नेता हैं, वो तो बना रहे हैं, मगर ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर नीतीश जी को मन अनुसार अगर मंत्रालय नहीं मिला तो ये बीच में पलटी मारने के काम करेंगे, और ये पलटी मारने के जरूर काम करेंगे बीच में। पलटी मारेंगे, फिर भविष्यवाणी आप लोग ये एकदम भविष्यवाणी हम कर रहे हैं कि ये स्वार्थी आदमी है और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इतिहास रचने के काम किए हैं, 9 बार शपथ ग्रहण लिए इधर से उधर। अगर इनमें स्वार्थ नहीं होता तो ये बताइए कि पलटी मारते हैं। आज ये बताइए कि तेजस्वी जी का थोड़ा सा भी स्वार्थ होता और सेवा भावना नहीं रहता तो बीजेपी में मिल सकते थे कि नहीं कुर्सी के लिए? अगर बीजेपी में मिल जाएंगे तो इनको कुर्सी देने से बीजेपी इनकार करेगा, तुरंत बना देगा। मगर इनको जो है यहाँ का नौजवानों का बेरोजगारी है, उसको रोजगार देने के लिए ये रात दिन चिंतित रहते हैं। ये नीतीश जी के साथ है गए, मगर जो 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में करके दिखाने के काम किए, रोजगार देने के काम किए, तो नीतीश जी पर हम भरोसा नहीं करते। वो स्वार्थी आदमी है और स्वार्थी को साथी नहीं मिलता है। अभी इनको अच्छा लग रहा है, बाकी जनता आपकी विधानसभा में जवाब स्वार्थी तो कह दिया, मानते हैं आपकी बात को। अगर आरजेडी के साथ आ जाएंगे तो फिर स्वार्थी खत्म हो जाएंगे। अब आरजेडी के साथ आ जाएंगे कि क्या होगा, वो तो
पार्टी निर्णय करेगा, मिलाएगा कि नहीं। आप देखिए, लोग का हम हमेशा इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि वो पार्टी की चीज़ है। अब वो आ जाएंगे इसमें तो पार्टी उसमें मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। इंडिया गठबंधन में एक नहीं ना है, उसमें 4-5 पार्टियां हैं, उन लोग मीटिंग करके इनको मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। मगर ये जो है से अपना भविष्य को खो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब जब गए हैं मोदी जी के पास तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे दिला पाएंगे? अगर गए हैं तो हम लोग चाह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा अगर लाने बिहार में तो मैं स्वागत करता हूं। इस मुद्दे पर उनको विशेष राज्य के दर्जा अगर लाते हैं तो स्वागत करते हैं। एक सवाल आपसे है हमारे कि पप्पू यादव चुनाव तो जीत गए, वहाँ से निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीत गया। जीतने के बाद पप्पू यादव ने एक दावा किया है कि कोसी सीमांचल जितने खगड़िया तमाम ऐसे सीट हैं, पप्पू यादव की वजह से तेजस्वी यादव को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ना, ऐसा बात नहीं है, वो नुकसान नहीं झेलने पड़ा है। ये इसमें कोई मथी नहीं है कि तेजस्वी जी के चलते पप्पू यादव को नुकसान झेलने पड़ा है या पप्पू यादव के चलते तेजस्वी जी के नुकसान झेलने पड़ता है। वहाँ जनता का जीत होता है, किसी चुनाव में जनता का जीत होता है, नेता चुनाव नहीं जीतता है। तेजस्वी यादव का ऐसा बयान क्यों आता है? युवा नेता हैं, ठीक है, सभी लोग तेजस्वी यादव को मानते हैं। तेजस्वी यादव वहाँ जब जाते हैं पूर्णिया में तो डायरेक्ट बोलते हैं कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या फिर एनडीए को दीजिए। ऐसा बयान एक नेता को देना और एक मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव हैं, ऐसा पप्पू यादव के खिलाफ बोलना अच्छा था या फिर गलत? ना, ऐसा बयान तो नहीं दिए हैं। ऐसा बयान तो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हम ये बयान नहीं सुने हैं, और ऐसा बयान तो हमारा लग रहा है कि नहीं सब रहते, लेकिन आप लोग बहुत चीज नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम ऐसा बयान नहीं सुने हैं। पवन सिंह भी अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और नई पार्टी बनाने के बाद आरा से, सासाराम से, तमाम नबीनगर विधानसभा से, तमाम बिहार के ऐसे सीटों पर पवन सिंह अपना कैंडिडेट उतारेंगे। इससे नुकसान आरजेडी को होगा या फिर भाजपा को होगा, किसको होगा? और डब्लू सिंह को हो सकता है बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ना, जैसे ही पार्टी बनावे, पार्टी तो बनाने के लिए लोकतंत्र है, कोई पार्टी बना सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है। अब घाटा नफा की बात कर रहे हैं तो पवन सिंह के धोखा दिया है से आपसे छुपा हुआ बात नहीं है, के सदस्यता रद्द किया है, कहाँ थे ही पवन जी से आप लोग से भी छुपी हुई बात नहीं है। इसमें घाटा नफा ये हम लोग को कुछ नहीं है, ये पार्टी अपना बनावे, अपना लोकतंत्र। तो बहुत कड़ी टक्कर दी है, कहीं ना कहीं जो आपके राजाराम कुशवाहा जी हैं दूसरे स्थान पर पवन सिंह रह गए, भले निर्दलीय से चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी बनाने से नुकसान किसको होगी? क्योंकि वो भी राजपूत समाज से आते हैं और बिहार में तो जातिवाद हर एक जगह है, चरम सीमा पर है। उनको भी उनके समाज के लोगों ने काफ़ी वोट किया, सभी लोगों ने वोट किया। नबीनगर में आपके डब्लू सिंह विधायक हैं आरजेडी से, फिलहाल हो सकता है कि यहाँ भी सीट घसक सकता है आपका। ये तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि घसक सकता है, कि क्या हो सकता है। ये हम लोग को पार्टी पार्टी निर्णय करता है। इंडिया गठबंधन निर्णय करेगा, उसमें 4-5 पार्टियां हैं, उन लोग मिल के सीट बंटवारा होगा, उसमें बैठक होगा, तो उसमें उन लोग निर्णय करेगा। अब इनका घसकेगा कि रहेगा, अब वहाँ पर ना निर्णय होगा कि किस खाता में कौन पार्टी जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा। वो तो हम लोग को पार्टी निर्णय करता है, अपने तो होता नहीं है। मैंने सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा सर बिहार में? किसके चलते? पवन सिंह की वजह से। पवन सिंह के चलते तो हम लोग को नुकसान नहीं होगा उसमें। सुरेंद्र यादव जहानाबाद सीट से वो चुनाव जीते हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है? ना, सुरेंद्र यादव भी जीते हैं तो अपना व्यक्तित्व और विचार और पार्टी के संघर्षशीलता के चलते जीते हैं। हम लोग वैसा काम किए कि जीतने के काम किए हैं, हम लोग किसी के धोखा देने के काम नहीं किए। जो तेजस्वी जी कहने के काम किए थे कि हमने घर घर रोजगार देने के काम करूंगा, तो उन्होंने रोजगार देने के काम किए हैं। इसलिए हम लोग को फेवर में पब्लिक वोट लाना है, नौजवान वोट देने के काम किए हैं। आप औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी के जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कैसे अभय कुशवाहा जी भी इतना भारी मतों से चुनाव जीते? ना, वहाँ पर जो सुशील सिंह के दबदबा था, हम देखे वहाँ पर पूरे चुनाव घूरने के काम किए, प्रत्येक गांव में जाने के काम किए। इनका अहंकार, इनका पार्टी के अहंकार कि अब की औरंगाबाद के जनता ने जवाब देने के काम किया है। इनका अहंकार खा गया, अब इनका पार्टी के अहंकार खा गया। घमंड में इनका चूर थे ये कि हम जो है से जो कहेंगे वही होगा। तो अब की जनता दिखा दिया कि हम में कितना ताकत है, आप में कितना ताकत है, से दिखाने के काम किया। वहाँ पर हमने एक महीना दिन कम से कम प्रचार किए, प्रत्येक पंचायत में गए, गांव में गए। वहाँ के जनता के याद था
कि इनका पार्टी जो लॉकडाउन में परेशानी किया है, अग्निवीर लाने के काम किया है, नोटबंदी किया है, इसमें के प्रताड़ित हुआ है, वो सारी चीज़ उन लोग को याद था, जो जवाब देने के काम किया है औरंगाबाद के जनता। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में अनिल टाइगर जी, जो कि आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं और कहीं ना कहीं राजद के लिए सक्रिय एक सदस्य भी है और हमेशा इनका सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते रहता है और कहीं ना कहीं इनके बातों में कुछ कुछ देखने को, कुछ सीखने को भी मिलता है। लास्ट में जाते जाते दर्शक को क्या करना चाहेंगे? दर्शक के सभी देवतुल्य जनता को, सभी भगवान है ये, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है से अब की जो काराकाट औरंगाबाद में जो डिसीजन लिए हैं, ये बहुत अच्छा है। ये देवतुल्य जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। पवन सिंह ने भी काफ़ी मेहनत किया काराकाट लोकसभा में और कहीं ना कहीं वो भी बहुत मेहनत किए लगातार, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पवन सिंह मेहनत की, हम तो कहें कि लोकतंत्र है, अपना मेहनत कीजिए। वो जनता को डिसीजन लाना है, जनता हो सके है कि आपको चाहेगा, आप संघर्ष कीजिए। कोई के कहते हैं लोकतंत्र है,